पास पास जी एक बड़ी ही अमेजिंग मार्वलस टेस्टिमनी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्टिमनी आई, किस रीति से प्रभु ने छुआ और एक लाइफ को ग्रेट किया है। और ये बहन का नाम सोनिया है। कहते हैं इनकी फरवरी 2013 में इनकी जब मैरिज हुई तो कहते मैरिज के बाद एकदम से जो है दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए, किसी ने जादू टूना कर दिया और ब्लड के छिट्टे जो थे कहते घर में आने लगे और दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, दबाव पड़ते थे, ऐसा लगता जैसे दुष्ट आत्मा गला दबाती हो, एकदम से कहते सांस भी रुक जाती थी और कहते ये चिल्लाकर जो है घर से बाहर भागती थी। आप सोचिए कि नई मैरिज हुई, नई ब्याही दुल्हन जो है अपने ससुराल में कहते अटैक की वजह से घर से बाहर भागती थी और सारे लॉज के लोग जो हैं वो हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कहते सपने में भी मरे हुए लोग, सांप, ब्लड, गंदगी नजर आती थी और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाती थी सपनों में और खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा कहते एक लेडी के रूप में दिखाई देती थी जो इसे बातें करती कहती थी कि तुझे मैं मार दूंगी और इस रीति से कहते कपड़े भी इनके फट जाते थे, कट जाते थे और धीरे धीरे अटैक कहते बहुत बढ़ने लगे और जैसे ये अटैक बढ़े कहते हैं साथ में बीमारियां भी बढ़ने लगी। हमेशा इस बहन को फीवर और बुखार रहता था, पूरी बॉडी से लगता है जैसे जकड़ी हो और पीरियड कहते रेगुलर हो गए थे। 3-3 महीने बाद पीरियड आते, जब आते तो हैवी ब्लीडिंग होती और ब्लड के कहते क्लॉट्स जो है बड़े बड़े क्लॉट्स बाहर निकलते थे और कहते पूरी बॉडी स्वेल हो जाती थी। इतनी हैवी ब्लीडिंग की वजह से कहते हैं कि ब्लड जो है वो बहुत कम रह गया था। फिर जब इन्होंने कहते हैं कि बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में आपके बहुत ज्यादा सूजन, स्वेलिंग है और बच्चेदानी का मुंह जो है कहते बहुत छोटा है और एग भी नहीं बनते और डॉक्टर ने कहते दवाइयां दी, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और साथ में अटैक कहते लगातार बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही ये बच्चे के बारे में सोचते थे कि मैनू हे रब्बा मैनू अपना बच्चा दे, कहते तभी दुष्ट आत्मा का अटैक होता और इसके गोदी में जो है कहते मरा हुआ बच्चा इसे पकड़ा देती थी। इस तरह से कहते हैवी अटैक होते थे और डॉक्टर्स ने को भी लगातार दिखाते रहे लेकिन कहते कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। हर 15 दिन बाद जो है डॉक्टर्स जो है इनके यूट्रस में नीचे से गुप्तांग के द्वारा कहते हैं मेडिसिन रखते थे। एक हैवी ट्रीटमेंट था, पेनफुल प्रोसीजर था, ये इसलिए होता था ताकि एग ग्रो हो सके। हर 15 दिन बाद और लगातार 1.5 साल ये पेनफुल प्रोसीजर इस बहन के साथ हुआ और साथ में कहते इंजेक्शन भी लगते थे और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते थे। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का कहते हैं इनकी बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ा और जिसकी वजह से कहते हैं कि यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो गई और साथ में कहते हैं यूरिन लीक करना शुरू कर गया था और जिसकी वजह से बार बार कपड़े चेंज करते थे, बार बार यूरिन अपने आप लीक होता था और कई बार कहते हैं कि ऐसा होता था कि बाथरूम आता ही नहीं था और फिर कहते हैं कि इनके जो है यूट्रस पे कहते हैं कि यूरिन पाइप लगाकर कहते हैं बाथरूम बाहर निकालते थे। इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लगातार खाते रहे और कहते 2015 में जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया जो सबसे भयानक था। डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में कैंसर हो चुका है और कहते हैं कि 12 डॉक्टर चेंज किए और क्लियरली डॉक्टर ने बोल दिया था कि बेबी के बारे में सोचो ही मत, अपनी जान बचाने के बारे में सोचो क्योंकि कैंसर जो है पूरी बॉडी में फैल चुका था। उन्होंने बोला था बेबी कभी नहीं होगा क्योंकि जहर फैल चुका बॉडी में और बच्चेदानी में पहले ही पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और कहते हैं कि और भी किसी तरह से बेबी नहीं हो सकता। और कहते हैं कि फर्स्ट शादी के जो इन लॉज थे कहते हैं उन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें कहनी शुरू कर दी, बांझ और कलैनी, मनहूस कहते थे और कहते कि सारे इनकी परछाई से दूर भागते थे। गांव में किसी के बेबी होता था तो इस बहन से छुपा कर रखते थे, किसी भी बच्चे को इसे टच करना अलाउ नहीं था। इनकी सोशल लाइफ कहते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, फाइट रहती थी हर समय और जिसका अंत ये हुआ कि 2016 में इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद इनका डाइवोर्स हो गया। और कहते हैं कि फिर ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और लगातार मेडिसिन खिलाते रहे, पूरी तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, गुड़ियों के साथ, डॉल्स, टॉयज के साथ खेलने लगे और इन्हें लगता था कि ये मेरा बच्चा है। इस रीति से डॉल्स के साथ खेलने लगे, पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब और पागल हो चुके थे और इन्होंने कहते लगातार 2 साल डिप्रेशन की दवाइयां खाई और लगातार काउंसलिंग ली लेकिन कहते कभी भी किसी से भी कोई भी शांति इस बहन को नहीं मिली थी और जिसकी वजह से 20-25 बार कहते इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, नहर में कूदकर, गाड़ी के नीचे आकर और फैन के साथ लटकर, ऐसे अलग अलग तरह से 25 बार कहते हर समय सोचते थे कि किस तरह मैं मर जाऊं और अपनी लाइफ को खत्म कर दूं और पूरी तरह से डिस्टर्ब थे, परेशान थे, मेंटल हो चुके थे। और एक कपड़े की शॉप पर गए
और कहते जैसे उस शॉप में एंटर हुए, वो शॉपकीपर दुकानदार अंको नरूला मिनिस्ट्रीज की मीटिंग अपने टीवी में देख रहा था और वो मीटिंग चल रही थी उस दुकान के टीवी के ऊपर शॉप पर। और कहते जैसे ये खरीद रही थी, आप वचन सुना रहे थे अपोस्टल जी अमेजिंगली, और कहते इस बहन ने अपनी शॉपिंग रोककर, अपना कपड़ा लेना रोककर कहते टीवी की ओर देखना शुरू कर दिया। और कहते जैसे सरमन सुनना शुरू किया, सेम उसी टाइम कहते एक अमेजिंग सी अजीब सी शांति महसूस हुई, जो डिप्रेशन की इतनी काउंसलिंग में कभी शांति वो नहीं मिली थी। और कहते उसी दिन डिप्रेशन जाता रहा, चर्च आना शुरू किया, विश्वास बढ़ता गया। 2021 में सेकंड मैरिज हुई और 4 अप्रैल 2021 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने डिक्लेयर किया कि अथॉरिटी के साथ जितनी भी आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा है उन्हें डांटो, वो बाहर निकलेंगी। मैं उन्हें बाहर जाता हुआ स्पिरिट में देख रहा हूं। अपोस्टल जैसे ही आपने ये डिक्लेयर किया तो कहते हैं उसी समय विश्वास के साथ इस बहन ने ग्रहण किया, और जैसे ही कहते हैं इन्हें हल्का महसूस हुआ, उसके बाद कहते कोई भी अटैक नहीं हुआ, कोई भी सपना नहीं आया, कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई ब्लड के छींटे नहीं आए, कोई दुष्ट आत्मा आंखों से नहीं दिखी। उसी समय सेम टाइम इन चर्च, सेम टाइम प्रेयर को रिसीव करने के बाद अटैक खत्म हुए। और कहते जब घर गए 2 दिन बाद, ओनली 2 दिन बाद जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो फर्स्ट टाइम सेकंड मैरिज के बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। हालेलुया। और कहते हैं उसी दिन कोइंसिडेंटली कहते जिस दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया उसी दिन इनके कैंसर का भी चेकअप था। और कहते जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट आए, तो परमेश्वर ने एक नहीं डबल ब्लेसिंग दी, कैंसर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, जो बड़ा बेटा इनके हस्बैंड की दूसरी शादी वाले हस्बैंड की गोद में है। और लगातार विश्वास बड़ा, चर्च आते रहे, गवाहियां देते रहे, गांव के गांव कहते चर्च के बारे में बताया। और कहते लगातार चर्च आते रहे। और फिर परमेश्वर ने सेकंड बेबी जो कि इनकी गोद में है लेडी के, वो भी दिया। 2 मंथ का हो चुका, डबल ब्लेसिंग, 2 लड़के दिए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। एक बार जोर से हालेलुया बोलो, जोर से, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जरा। आप इमेजिन करो, आपने लिखा है कि जब आपकी पहली मैरिज जहां थी तो उस जगह पे डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया था कि आपका आईवीएफ भी नहीं हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता आपका आईवीएफ फर्स्ट मैरिज में। हाँ जी पापा जी। और ये बेबी आपके आईवीएफ से हुए कि प्रेयर से, कैसे हुए? प्रेयर से पापा जी। कोई कैंसर नहीं, कोई बीमारी नहीं, नहीं पापा जी। कोई डिप्रेशन नहीं, नहीं पापा जी। कोई डाइवोर्स नहीं। नहीं पापा जी। अपने हाथों को उठाकर रिसीव कर लो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, गवाहियों को ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर बोलो, मैं रिसीव करता हूं। अपने हाथों को उठाओ इस मसीह के नीचे,